नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ज्योमेट्री का दूसरा पाठ पाइथागोरस का प्रमेय का एक्सरसाइज 2.1 के सवाल हल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस का सूत्र इस्तेमाल करते हैं और तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इस पर आधारित सवाल आप 7वीं कक्षा से ही करते आ रहे हो। आज हम उस सिद्धांत के ठीक विलोम सिद्धांत पर आधारित एक सवाल देखने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 38 आपके टेक्स्ट बुक में। पहला सवाल, आपको प्रश्न दिया गया है कि नीचे कुल 6 प्रश्न हैं और आपको पता करना है कि इसमें पाइथागोरस का त्रिक कौन सा है। जैसे पहला सवाल है 3, 5, 4। हमें पता करना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। ये पता करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो आप ध्यान दोगे कि 5 सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 25। ये आपका कथन नंबर 1 हो गया। तो इसके बाद जो शेष 2 भुजाएं आपकी बच रही हैं, तो शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल हम ज्ञात करते हैं। शेष 2 भुजाएं यहां पर 3 और 4 हैं, इनके वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ देना है। तो सबसे पहले 3 का वर्ग, 3 गुणे 3 9, धन 4 का वर्ग तो 4 गुणे 4 16, 16 और 9 जोड़ेंगे आप 25 आएगा। ये हमारा कथन नंबर 2 होगा। तो अभी आपको ध्यान में आया होगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें पता करना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। उसके बाद उस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करो। तत्पश्चात जो शेष 2 भुजाएं बच रही हैं, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करो और जो आपको 2 उत्तर आ रहे हैं उन दोनों की तुलना करो। यदि दोनों उत्तर सेम हैं तो आपको इस तरह से लिखना है कि कथन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये बराबर है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पाइथागोरस का त्रिक है। और इसमें भी ये ध्यान देना है कि आपको एक कारण बताना होगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार यह पाइथागोरस का त्रिक है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि आपका पहला स्टेप यह है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लीजिए। उसके पश्चात शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल निकाल लीजिए। अगर दोनों उत्तर सेम आते हैं तो आपको 3 पॉइंट लिखना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल। इसलिए पाइथागोरस के विलोमानुसार यह पाइथागोरस का त्रिक है। यदि ये उत्तर बराबर ना आए तो क्या करना है, तब आपको सिर्फ यहाँ पे काट देना है। काट देना मतलब बराबर नहीं है, और फिर यहाँ लिखना है पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं।
जैसे दूसरा क्वेश्चन है 4, 9, 12। अब यहाँ भी ध्यान देना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो आप नोटिस करोगे 12 सबसे बड़ी भुजा है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करो। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 12, 12 का वर्ग। अब 12 का वर्ग करोगे, 12 दूनी 24 मत लिख देना। बहुत बच्चे जल्दी में 12 का वर्ग मतलब 12 दूनी 24 लिखते हैं, पर वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। मतलब 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12। तो 12 गुणे 12 करोगे तो आपको आएगा उत्तर 144। ये आपका पहला कथन। ठीक इसी प्रकार जैसे पिछले सवाल में हमने किया था कि अगला स्टेप क्या होगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर फिर से वही बात, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। शेष दो भुजाएं यहां पर कौन सी हैं, 4 और 9। तो 4 का वर्ग धन 9 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 1 7, 8 और 1 9। और ये आपका कथन नंबर 2। तो अगर आप ध्यान दोगे पिछले सवाल में हमको सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 25 आया था, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल भी 25 आया था। किंतु इस प्रश्न में अगर आप नोटिस करोगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 144 और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल 97। मतलब हम देख रहे हैं कि कथन 1 और कथन 2 के उत्तर समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है कि कथन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है कि इसलिए इस तरह से चिन्ह बढ़ा लगाते हैं। किससे के बराबर नहीं है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो इस तरह से आपको मैं 2 प्रश्न यहाँ हल किया हूँ। एक में ऐसी परिस्थिति थी जब दोनों परिणाम समान थे और आपको इसलिए आप कह सकते थे कि यह पाइथागोरस का त्रिक है। और दूसरा उदाहरण इस तरह का है कि जिसमें दोनों परिणाम समान नहीं थे, इसलिए हम कह सकते थे कि यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो बच्चों ये 2 प्रश्न समझ करके आपको तीसरा और चौथा प्रश्न स्वयं से हल करना है। 5, 12, 13 ये आपका तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न आपका 5, 12, 13 और चौथा है 24, 70, 74। तो आपको ये दोनों स्वयं से प्रयास करना है कि क्या ये पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं।